हेलो नमस्ते भाई और बहनों, फिर से मैं आप सभी को अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब किए ना मत जाइएगा। तो चलिए मैं आप सभी को एडिटोरियल पढ़ाऊंगा गाइस। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। अभी से ही तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप लोग डेट ही देख लीजिए, क्योंकि आप कहेंगे ताज़ा न्यूज़ नहीं है। देख लीजिए, मैं न्यूज़ ताज़ी ही लाया हूँ। 29 अप्रैल है एंड 2021 है। तो ठीक है ना गाइस, चलिए शुरू करते हैं भारत माता की जय के साथ। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, लो जनरेशन, खोए हुए पीढ़ी, मतलब जो खो गए हैं लॉकडाउन के चक्कर में, जिनको बेचारों को कोरोना हो गया, कोरोना में वो हार गए, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर न्यूज़ दे रहा है। देख लीजिए क्या है, देख लीजिए। एन अपटेक इन चाइल्ड मैरिजेस इज अनदर इंडिकेटर ऑफ कोविड सेटिंग बैक सोशल प्रोग्रेस। यहाँ पर बता रहा है गाइस, देख लीजिए। एन अपटिक, अपटिक का मतलब होता है गाइस मन से, मतलब इमेजिन करना जो चीज़ होने वाली है। तो बता रहा है एन अपटिक इन चाइल्ड मैरिजेस, मतलब लोगों के जो होने वाले हैं मैरिजेस, उनमें क्या है, अनदर इंडिकेटर है कोविड सेटिंग, कोविड के फैलाने का ये अलग से। तो यहाँ पर मैं बता रहा था गाइस, जो अन लोगों के अभी मैरिजेस सोशल पार्टी, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी ना गाइस। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो से कोविड का जो इंडिकेटर दिखा रहा है, ये अनदर इंडिकेटर ऑफ सेटिंग कोविड बस प्रोग्रेस, मतलब कोविड-19 का जो वापस प्रोग्रेस है उसकी इंडिकेटर दिखा रहा है। तो देख लीजिए, वाइल यद्यपि होता है, वाइल का यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर यद्यपि, यहाँ पर पहले कोमा होगा फिर उससे उल्टा ही होगा। देख लीजिए, वाइल द ऑनगोइंग कोविड सिर्गियो इज सर्टेनली पोजिंग अ हेल्थ क्राइसिस ऑफ हिस्टेरिक प्रोपोर्शन फॉर द कंट्री। ये बता रहा है कि जैसे कि देख सकते हैं आप, ये बढ़ता हुआ जो कोरोना वायरस है, ये जनसंख्या के जीडीपी पे, उनकी हालत पे, जो पूरा हिस्ट्री में वो एक छाप छोड़ रहा है धीरे धीरे। प्रोपोर्शन फॉर द कंट्री, हिस्टोरिक प्रोपोर्शन, मतलब एक छाप छोड़ रहा है इतिहास में। ये बात है, लेकिन इससे विपरीत होगा। यहाँ पर देख लीजिए कोमा आ गया ना, तो यहाँ पर देख लीजिए इससे उल्टा होगा। लेकिन इसको यट पढ़ सकते हैं आप, यट। इट कुड आल्सो बी अनरिवीलिंग डिकेट्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस ऑन मैनी फ्रंट्स। लेकिन ये बता रहा है कि जो आल्सो, लेकिन ये एक चीज़ और अच्छा होगा, ये डिकेट्स में, दशकों में, ऑफ सोशल प्रोग्रेस ऑन आवर फ्रंट्स। लेकिन जो हमारे ये इतनी कड़ी हालत में भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ये मेहनत है ना, ये भी पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा ही हमारी ये भी छाप छोड़ेगा। ये यहाँ तक ये बात हुई है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ बता रहे चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वेरिएबल, क्या वैल्यूरेबल, मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं, अनमोल है। चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा हमारे लिए अनमोल है। द लॉकडाउन लास्ट ईयर सो स्कूल शट, ये देखा गया है कि जो लॉकडाउन है लास्ट ईयर का, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। एंड विटल न्यूट्रिएंट्स, और उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी विटल कर। तो बता रहा है कि जो लॉकडाउन है पिछले साल को, उन्होंने स्कूल बंद कर दिया और न्यूट्रिएंट्स को भी कम कर दिया, एंड इम्यूनाइजेशन, और हमारी क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी को भी थोड़ा कम कर दिया। क्योंकि क्या है ना गाइस, देखिए पहले लॉकडाउन में एक तो पहले बहुत अफरा तफड़ी हो गई, लोगों खाने पीने की चीज़ें भी नहीं उपलब्ध हो पाई, क्योंकि हमें अंदर होना था ना लॉकडाउन में, इसलिए। तो देख लीजिए, इम्यूनाइजेशन स्कीम उनसे टेक अ मैसिव हिट। और जो स्कीम वाले लोग होते हैं ना, जैसे LIC कर लीजिए, हमारे साथ पढ़ लीजिए, हम ये करेंगे और वो करेंगे, तो उसके चक्कर में क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने क्या, लेकिन अच्छा खासा मिल गया। क्योंकि देख लीजिए, मेरे यहाँ पर भी फ़ोन किया गया था और बोल रहे थे कि हमारे पास आगे ही पढ़ने थे, तो उन्होंने इस तरह अपना काम कर लिया। फिर देख लीजिए, दिस हैज़ ऑलरेडी सेट बैक इंडियाज, क्या है ये, मेल न्यूट्रिशन एजुकेशन गोल वाइल मेकिंग चिल्ड्रन मोर वल्नरेबल टू प्रिवेंटिबल डिजीज़। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये चीज़ पहले से सेट कर दिया है बैक इंडियाज मिल न्यूट्रिशंस, और ये क्या बोलते हैं, इंडिया को अच्छा सा मिल न्यूट्रिशन मिले, गोल मिले, किस तरह, वाइल मेकिंग चिल्ड्रन मोर वेरिएबल, क्या है ये, विलनियरेबल, मतलब जागरूक करके बच्चों को, क्या बोलते हैं, आजकल की पीढ़ी लोगों को जागरूक अधिक करके देश की तरक्की में और आगे बढ़ाया जा सकता है। किस तरह बढ़ाया जा सकता है, टू प्रिवेंटेबल डिजीज को रोकने के सक्षम होने में। फिर ये बता रहा है, देन एज ए रिपोर्ट, जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार, फ्रॉम जयपुर टू मैसूर सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है गाइस, देख लीजिए गाइस। देन एज ए रिपोर्ट फ्रॉम जयपुर, जो कि मैसूर से है, वो सजेस्ट करता है पेंडेमिक, ये क्या है, इंड्यूस किया है पोवर्टी, गरीबी को, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो अरोजगारियाँ बोल सकते हैं, और लीडिंग, और लीड कर रहा है टू ए शार्प राइज इन चाइल्ड मैरिजेस, जो कि बच्चों के चाइल्ड मैरिजेस में बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ें उठा रहा है। तो देख लीजिए, क्रिएटिंग सोशल कंसिक्वेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हैज़ टेकन द कंबाइंड एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। ये बता रहा है जो
क्या है ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट होती है। उन्होंने इस चीज़ को उठाया है कि चीज़ को उठाया है कंबाइंड एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ सोशल एविटी। कंबाइंड मतलब जुड़ा हुए, डेडिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, एफर्ट्स ऑफ सोशल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ को, मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पर बॉडीज़ मतलब शरीर मत समझ लीजिएगा, गवर्नमेंट पार्टीज बोल सकते हैं, पार्ट्स बोल सकते हैं। गवर्नमेंट पार्ट्स को बहुत जगहों से उठाया, मुद्दे पर बात उठाया है, बट लेकिन एज दे हैव ड्रॉप आउट ऑफ एजुकेशन, बट जैसा कि आप सब देख सकते हैं उन्होंने एजुकेशन गिरा दिया है। एंड हिज फैमिली इनकम्स हैव श्रंक, उनकी जो फैमिली इनकम से उस श्रंक मतलब हिल कर रह जाना, से हिला कर रख दिया है। तो द आइडिया ऑफ गर्ल चिल्ड्रन बीइंग लेबलिटीज हैज गेन एंड ग्राउंड अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, द आइडिया ऑफ गर्ल चिल्ड्रन बीइंग लेबलाइटिस किया जा रहा है एंड हैज़ गेन, और उन्होंने प्राप्त किया है ग्राउंड अगेन, और उन्होंने फिर से अगेन ग्राउंड अगेन का मतलब होता है फिर से बुद्धिमत्ता, एजुकेशन, फिर से अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट पे आ जाना। देयर इज अ डाटा, एक डाटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बता रहा है देयर इज अ डाटा सजेस्टिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है गाइस, यहाँ पर बता रहा है जो डाटा सजेस्टिंग करने वाला है दैट एज अ कंपेयर, जो कंपेयर्ड है एज अ कंपेयर टू 2019, जो 2019 से कंपेयर किया हुआ है। देयर हैड बीन एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 33% इन द नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2020। तो सर बता रहे हैं कि जो 2021 की जो हम 2019 की जो चाइल्ड मैरिज थी उसमें क्या है 2020 के जो है उसमें तो पहले तो था कितना परसेंट था, एक यहाँ पर बताया तो गया था गाइस, देख लीजिए ना जरा। तो उसमें क्या है 33% ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। कब हुई है? बिटवीन जून से लेकर अक्टूबर तक हुई है। सिमिलरली इसी तरह देयर इज एन एविडेंस टू सजेस्ट दैट द केसेज ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर टू इंक्रीज इन द वेक ऑफ लास्ट ईयर लॉकडाउन। लेकिन इससे बता रहा है कि ये बात तो सही है, लेकिन साथ साथ ये बात भी सत्य है कि लोगों में बहुत सारा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था गाइस यहाँ पर साथ साथ ये बात भी सत्य है, लेकिन एक बात ये भी सत्य यहाँ पर बता रहा है, देख लीजिए आप यहाँ पर क्या बात सही है, देख लीजिए। सिमिलरली जैसा कि आप चाइल्ड मैरिज वाला तो समझ गए होंगे गाइस, लेकिन अब ये वाला भी देख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ावा दिया है जो कि सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, द केस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये क्या है? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है गाइस यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं उम्र में काम करना, उम्र नहीं है लेकिन फिर भी काम करना। एंड चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर तो आप समझ ही रहेंगे, बाल श्रम कर रहे हैं लोग, ठीक है ना गाइस। हैज़ टू इंक्रीज मतलब ये भी इंक्रीज हो गया इन द वेक ऑफ, किस लिए? इन द वेक ऑफ मतलब कि काम में लास्ट ईयर्स लॉकडाउन, मतलब लास्ट ईयर के लॉकडाउन के कारण। इन द वेक ऑफ मतलब के कारण, फॉर, बिकॉज, बट, ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इन द वेक ऑफ के कारण में, किस कारण में? लास्ट ईयर लॉकडाउन लास्ट ईयर के लॉकडाउन के कारण में, ठीक है। एंड द सेकेंड वेव वुड बी टेकिंग अ रिन्यूड टोल राइट नाउ, और ये दिखाई दे रहा है। एंड द सेकेंड वेव वुड भी होगा क्या? इसी तरह के ट्रोल में एक और बढ़ावा देगा, रिन्यूड मतलब और बढ़ावा देगा इसी तरह के कामों में, चाइल्ड मैरिज में जैसा कि दिखाया, और उससे के बाद था चाइल्ड लेबर्स वाले में, यानी बाल श्रम के काम में भी ज़्यादा बढ़ोतरी देगा। फिर देख लीजिए एडिशनली मतलब के अनुसार द फ्रीक्वेंट क्लोजर ऑफ स्कूल हैज़, लेकिन द फ्रीक्वेंट मतलब जो बारंबारता है वो क्लोजर स्कूल में बंद होने वाले स्कूलों की हैज़ हुआ है क्या? एक्सवर्टेड द इनइक्वालिटीज़, यानी इनइक्वालिटीज़ में बढ़ोतरी कर दिया है, मतलब क्वालिटी सब पहले वाली नहीं रहेगी। इनहर्ट आवर एजुकेशन सिस्टम, आवर वनुष्क्रम मतलब होता है गाइस, इन क्या बोलती है इनहर्ट मतलब इन वनुष्क्रम मतलब हमारी जो ग्राफ समझ रहे हैं, जैसे ग्राफ होता है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए। जैसे ग्राफ बढ़ता है तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो हमारा ये वाला जो ग्राफ होता है ना, ये इनहर्टेड बोला जाता है गाइस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट क्लोजर ऑफ स्कूल है वो बढ़ा दिया है किस चीज़ में? देख लीजिए, एक तो आवर एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमारा स्कूल जैसा कि बंद होता है, सारे बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो उनकी जो स्कूल सिस्टम में जो पढ़ाई स्टडी सिस्टम वो थोड़ा लड़खड़ा गया है, ये बता रहा है। द शिफ्ट टू स्टडी फ्रॉम होम हैज़ रिवील्ड अ ह्यूज टेक्नोलॉजी डिवाइड्स एंड अनप्रिजिलियंट स्टूडेंट्स फेलिंग टू अडेप्ट टू द न्यू नॉर्मल। ये बता रहा है कि देख लीजिए, जैसे ये शिफ्ट आया है स्टडी का, जो स्कूल से जो घर तक का जो सफ़र है पढ़ाई का जो कर दिया है, उसने क्या एक चीज़ रिवील किया है, ह्यूज मतलब एक विशाल अमाउंट में टेक्नोलॉजी डिवाइड्स, टेक्नोलॉजी का डिवाइड मतलब अलग अलग काम में बहुत बढ़ा दिया है। एंड विद किसके साथ? अंडर प्रिजिबिलेंट मतलब उत्साह के साथ,
इनक्विटीज मतलब इक्विटीज मतलब ज़्यादा बराबरी नहीं है। अब लोगों के पास क्या है कि अब किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम दम दौलत है। मीन दैट मतलब है वी आर पोटेंशियली लुक, ये थोड़ा अलग लाइन आ गया लग रहा है। अनप्रिजिबिलिटी स्टूडेंट्स, जो कि अनसत्ता वाले जो नहीं चाहते थे पढ़ना, उन्होंने स्टूडेंट्स क्या है फेलिंग हो गए, शुरू कर दिया है वो फेल होना, टू अडेप्ट टू ए न्यू नॉर्मल। मतलब जो घर पर रहने वाले लोग थे वो कह रहे हैं कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब आदत सी पड़ रही है। तो जो स्टेप टू स्टडी फ्रॉम होम हैज़ रिवील्ड, मतलब एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का डिवाइडेशन कर दिया है। और जो ना पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने क्या है कि अब घर पर ही रहना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम नॉर्मल नहीं होना चाहते, मतलब पहले जैसे आम जिंदगी में अब हम नहीं ढलना चाहते, हम ऐसे ही घर पर रहना चाहते। Taken together, साथ साथ all these inequalities mean that we are potentially looking at a lost generation of youth that simply would not be able to achieve the desired development of maker। ये बता रहे हैं कि इन सब के साथ साथ सारा मैटर को ध्यान में रखते हुए अब इस बात का पता चल रहा है कि यहाँ पर जो पहली वाली हमारी जो पीढ़ी है वो पहली जैसी अब नहीं रही। अब ये थोड़ी सी क्या है कि अब खोती दिखाई पड़ रही है, जान पड़ रही है। इट्स सिंपल लाइक दैट दे आर लॉस्टिंग आवर न्यू जनरेशन, यू कुड से इफ यू वांट। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि टेकन अदर दिस क्वालिटीज मीन, मतलब ये इन क्वालिटीज मतलब पहले से असमानता दिखाई पड़ रही है क्या कि हम पोटेंशियली अब धीरे धीरे देखा जाए तो हम छोड़ रहे हैं, अब हम खो रहे हैं अपने न्यू जनरेशन को पहले वाले की तुलना में। तो जो कि सिंपली जो सामान्य तौर पर दिखाई पड़ता है, नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड डिप्लोमेट मेकर, जो अब दिखाई पड़ रहे हैं कि अब अपनी जो उपलब्धता होगी, जो उनकी जो इच्छा होगी, जो बड़े बनना चाहेंगे बड़े होकर, वो अब क्या है कि अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आदत सी हो रही है ना। एंड दिस इन टर्न इज बाउंड टू इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी। ये बता रहे हैं कि साथ साथ जैसा कि आप सभी देख रहे हैं तो इसी तरह ये क्या है कि बाउंड ये दिखाई पड़ता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब रिलेट कह सकते हैं आप। इस बाउंड टू मतलब कह सकते हैं इज रिलेट टू, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। इज रिलेटेड टू आवर इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी, हमारे आर्थिक स्तर को भी इम्पैक्ट करेगा। एंड सोसाइटी नेगेटिवली इन द ईयर्स अहेड, और आगे आने वाले जो साल हैं उनमें नेगेटिवली थॉट्स को एडिट करेगा। एडिंग टू आवर डिफ्रोमेटिक टाइम बॉम्ब, और ये हमारे क्या अंदर टाइम बॉम्ब मतलब बेकार समय का दिमाग खराब काम करने वाला है कि वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, तो टाइम बॉम्ब की तरह फटेगा ये चीज़ जब आगे रिवील होगा। तो आफ्टर ट्रैकलिंग द करंट हेल्थ इमरजेंसी गवर्नमेंट मस्ट क्विकली रिफोकस, इसका मतलब है कि इस आफ्टर ट्रैकलिंग द करंट हेल्थ इमरजेंसी मतलब इस चीज़ को बहुत जल्दी से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, रिफोकस करना चाहिए विद एनर्जी, मतलब एनर्जीज के साथ ऑन रेस्क्यूइंग, क्या है रेस्क्यूइंग द चिल्ड्रन हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। और रेस्क्यूइंग का मतलब होता है कि उन्हें किसी तरह वापस पकड़ें, अच्छे से पढ़ाएं, दोबारा मेहनत करें, ताकि जिससे कि उन्होंने जो बच्चे पीछे रह गए वो फिर से आगे आ सकें, अपना स्तर फिर से उठा सकें, मेहनत करके पढ़ाई कर सकें, बड़े बने और देश का भी आर्थिक स्तर बढ़ाए। तो बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना सा था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।